सर आया था। प्रीवियस क्लास में बच्चे हम लोग डिस्कशन किए थे प्रोविजन फॉर बैड एंड डॉटफुल डेट्स। क्या ये टॉपिक समझ में आया था सभी बच्चे को? यस सर आया था। तो बच्चे उसमें प्रैक्टिकल आप लोग बनाए थे, सॉल्व किए थे? ये सर इलस्ट्रेशन नंबर 3 सर था तो सर बनाने का सर कोशिश किए थे। हाँ, तो उसको बच्चे आप लोग कंटिन्यू करेंगे। सागर, तो नेक्स्ट आप लोग का बच्चे क्या एडजस्टमेंट है? 3-4 एडजस्टमेंट, 5 एडजस्टमेंट आज हम लोग क्लियर करेंगे, समझेंगे। यस सर। सर आगे सर है वो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर सर, वो भी सेम ही है सर। तो वो तो बता दिए थे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, हाँ। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बता दिए थे। उसके बाद बताइए मुझे। यस सर। सो उसके एबनॉर्मल लॉस था। ओके, एबनॉर्मल लॉस। तो बच्चे सभी को एक पहले, सबसे पहले कैमरा ऑन कीजिए। सही बच्चे कैमरा ऑन कीजिए। तो बच्चे हम लोग समझेंगे व्हाट डू यू मीन बाय एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस क्या होता है कि मान लो हम आपका एक सब छोटा सा एग्जांपल बता रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चे। पहले तो एबनॉर्मल का मीनिंग समझिए। लॉस हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ कि वो लॉस जिसके बारे में मुझे पहले से पता नहीं था। यानी जो देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, नॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल लॉसेस। Normal losses does not affect the books of account, but abnormal losses affect the books of क्या? Account। या ये कहते हैं कि मुझे पता है कि अनीसा पर डे क्लास ज्वाइन करती है, इट इज कॉल्ड नॉर्मल केसेस। लेकिन अगर किसी रोज क्लास में नहीं आती है तो इसका मतलब ये क्या हो गया? एबनॉर्मल केसेस हो गया। तो बिजनेस भी इसी तरह से ट्रीट करता है बच्चे कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ लॉसेस, नॉर्मल लॉसेस एंड एबनॉर्मल लॉसेस। हम ये समझ रहे हैं कि अगर हम मान लो अभिनय जो है सो सप्लायर है, मेरा क्रेडिटर है, उसके यहाँ से गुड्स मंगाएंगे सोल्ड करने के लिए, बेचने के लिए, तो कुछ ना कुछ उसमें टूट फूट होगा ही। बड़े बड़े लॉरी या ट्रक से माल आता है, गुड्स आता है, तो क्या होता है? थोड़ा बहुत तो गिरता ही है ना, थोड़ा तो लॉस जाता ही है ना। तो इट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉसेस। उस लॉस को हम लोग क्या ट्रीट करते हैं? नॉर्मल लॉसेस। एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे भी कहते हैं, क्यों नहीं इफेक्ट पड़ता है ये ध्यान देना है कि अगर मान लो 100 केजी हम कोई भी प्रोडक्ट मंगाए, कितना केजी? 100 केजी, और 100 केजी मंगाए, इसका प्राइस हो गया 10,000 रुपया। सिंपल, कितना प्राइस हुआ? 10,000। अब ये 10,000 रुपये इसका प्राइस हो गया। अब मान लो उसमें से 10 केजी जो है सो नॉर्मल लॉस चला गया, तो कितना केजी बचा? 90 केजी ना। यस प्राइस नहीं रहेगा बच्चे, हाँ या ना? यस सर। यस। तो हम पर केजी निकालने के लिए क्या करेंगे? इस 90 केजी से इसमें डिवाइड कर देंगे 10,000 में। जैसे पहले समय में कि एक समय था जब बिहार में चीनी का उत्पादन जो था बहुत ज्यादा होता था, एक समय था। अब तो खैर बहुत सारा बंद हो गया है। तो आपको पता होनी चाहिए कि एक गन्ना समझते हैं आप लोग, जानते होंगे? यस किसान घर से बिलोंग करते हैं वो लोग जानते होंगे गन्ना क्या होता है, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जब वो चीनी बनाते थे या मीठा बनाते थे तो गन्ना के रस से भी बनता था, पता है ना? यस सर। अगर कोई फैक्ट्री पता नहीं सर। गन्ना परचेज किया 100 क्विंटल, तो क्या साइट पर जो मैन्युफैक्चरिंग का जब टाइम आएगा तो क्या वो 100 क्विंटल का 100 क्विंटल ही रहेगा कि उसमें सूखेगा कुछ? सूखेगा तो क्या सर? पता नहीं सर। वैल्यूएशन होगा बच्चे, बताओ। तो ये इट इज कॉल्ड क्या हो गया? जितना एज्यूम किए थे पहले से इट इज कॉल्ड नॉर्मल लॉसेस। लेकिन जो एज्यूम किए उससे जितना एक्स्ट्रा लॉस हो गया, जितना ज्यादा लॉस हो गया, वही लॉस उस बिजनेस के लिए क्या कहलाएगा बच्चे?
एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? पहले ये बोले बताओ मुझे। यस सर। तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो बच्चे हम लोग करते हैं, लिखेंगे सभी बच्चे, हेडिंग लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस। प्रैक्टिकल एग्जांपल दीजिए ना सर। एबनॉर्मल लॉस का जो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट होता है बच्चे, उसमें बहुत सारे बुक का अपना अपना लैंग्वेज है। हेडिंग क्या बोले? पहले मीनिंग लिख लीजिए। लैंग्वेज बताइए ना सर। Sometimes business has to bear some losses. Business has to bear some losses due to accident, this type of loss may arise। सर लॉस के बाद क्या बोले? Loss may arise due to fire in godown, ड्यू टू सर लग जाता है कभी कभी, और ऑफिस। सर ड्यू टू के बाद ड्यू टू फायर इन गोडाउन। क्या सर? FIRE, फायर मतलब आग से नहीं होता है। ड्यू टू फायर इन गोडाउन, फैक्ट्री और ऑफिस, ड्यू टू अर्थक्वेक, भूकंप भी आता है, और ड्यू टू सम अदर रीजन, डिजास्टर हो जाए। हाँ नेचुरल भी कर सकते हैं इसको, कभी कभी ऐसा बिजनेस में होता है। ड्यू टू डिजास्टर मैनेजमेंट। हाँ, दीज आर नोन एज एबनॉर्मल लॉस। इन सभी लॉस को हम लोग क्या कहते हैं? एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। सर सिंपल एंड शॉर्ट में बताइए ना सर। अब इससे शॉर्ट इससे शॉर्ट क्या हो जाएगा जी? सर जैसे अभी सर ये कोरोना का लॉस हो रहा है सर, तो ये भी तो इसी में जाएगा। हाँ बिजनेस में कर सकते हैं। बिजनेस में इस तरह का कोई अगर लॉस होता है तो उसको भी इसमें, देखिए जिसके पहले से बच्चे पता नहीं रहता है, सिंपल सोच लो कि ऐसा लॉस जिसके बारे में पहले से पता नहीं होता है, या जो भी लॉस है ना नॉर्मल लॉस से एक्सीड हो जाता है। एबनॉर्मल लॉस उस लॉस को कहते हैं जो पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, यानी जिस लॉस के बारे में मुझे पता नहीं है कल गोडाउन में आग लगने वाला है। सर हाँ, लॉस पहले से प्री डिटरमाइंड नहीं रहता है ना, लॉस भी तो अनप्रिडिक्टेबल रहता है, तभी तो लॉस होता है सर। ऐसे तो प्रॉफिट होना चाहिए। नहीं, प्री डिटरमाइंड भी होता है बच्चे। जब ट्रक से मान लो चीनी का बोरा मंगाते हैं ना, तो वो चीनी का बोरा में से 2 kg 5 kg 10 kg गिरेगा ही गिरेगा, बोरा फटेगा ही, लोडिंग होगा उसमें थोड़ा डैमेज जाएगा ही। तो सर हर कोई तो चाहता है ना कि प्रॉफिट हो, तो लॉस होता है तो वो अनप्रिडिक्टेबल ही रहता है, अनप्रिडिक्टेड रहता है कि लॉस हुआ हमको, ऐसे कोई क्यों पैसा लगाएगा उसमें? नहीं बिजनेस इस तरह के लॉस होगा। नहीं ऐसा नहीं होता है। लॉस का मतलब ही हुआ कि देखो एक लॉस ऐसा होता है जिसके बारे में मुझे पता है कि 5 kg होना है, 10 kg होना है, तो उसमें जब इतना गोडाउन में अगर गुड्स मंगा रहे हैं कहीं से लोडिंग अनलोडिंग होता है, तो वो बिजनेस एज्यूम करके ले करके चलता है कि 10 kg 15 kg 20 kg जो भी है, हाँ जितना एज्यूम किया उससे जितना एक्स्ट्रा हो गया
वो होता है एबनॉर्मल। सर नॉर्मल स्टॉक मार्केट नहीं है। लाइक सर, अगर स्टॉक मार्केट में मैंने पैसा डाला तो पैसा अनप्रिडिक्टेबल था कि वो लॉस होगा, पता नहीं था, पर लॉस हुआ मेरे को। तो उसका शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचिए बच्चे, कहीं भी तो वो हो अलग चीज सकता है ना लॉस एबनॉर्मल। नहीं, वो तो नॉर्मल, उसमें वो तो आदमी जब पर पैसा शेयर में लगाता है तो वो हमेशा यही सोच करके लगाता है कि मुझे प्रॉफिट ही होगा, उसमें तो लॉस का सवाल ही नहीं उठता है। हाँ तो सर वही तो पूछ रहा हूँ ना सर, कि लॉस पहले ही पता रहता तो क्यों लगाता? हाँ वही तो सर। तो वही- एबनॉर्मल और नॉर्मल की बात मेरे को समझ में नहीं आई सर। ये आपको इस तरह से लॉस समझिए, होता है ना सर। अगर मान लो ये क्या है बच्चे, ये देखो ये क्या है, आप ऐसे समझो, ये सर मार्कर है सर। मार्कर दिख अब इस मार्कर को मैन्युफैक्चरिंग करेंगे ना, यस क्या सर। सर? यस सर। उसका रॉ मटेरियल मंगाएंगे, यस सर। तो वो ये रॉ तो कंपनी मटेरियल बनाएगी ना सर। मंगाएंगे तो क्या हो सकता है कि अगर 10 kg हम मंगाएंगे तो 10 kg का 10 kg मेरे साइट पर आएगा। हाँ नो सर सर। कुछ तो रास्ते में नहीं सर आएगा, खराब भी होगा। डीलर को बोलेंगे ना सर, हाँ, तो सप्लायर को बोलेंगे। उसी के पॉइंट ऑफ हाँ व्यू से ये चलता है, ठीक है। लॉस कहाँ आगे होता है? पढ़िए, आगे देखिए। Sometimes business has to be bear some losses due to accident. This type of loss may arise due to fire in godown, factory or office, due to earthquake, या due to some other reason. These are known as normal losses. सर प्रैक्टिकल लाइफ का कुछ एग्जांपल दीजिए तो समझ में मेरे को आए। आपको आएगा, आपको बता रहे हैं ना कि अगर आप एज अ मैन्युफैक्चरर है और वो मैन्युफैक्चरर है तो मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, जो भी रॉ मटेरियल को किसी अनदर साइड से, किसी अनदर गोडाउन से अपने गोडाउन में लाते हैं, तो उसको लाने ले जाने में हो सकता है लोडिंग अनलोडिंग में कुछ ऐसा होता है कि आप जिसके बारे में पहले से आप प्री डिटरमाइंड नहीं थे। सर तो मैं सप्लायर को बोलूंगा ना सर। तो उससे जितना एक्स्ट्रा लॉस हो गया वो एक्स्ट्रा लॉस ही आपको यहाँ पर एबनॉर्मल लॉस कहना है। सर तो वो मैं सप्लायर को बोलूंगा ना आगे सर। आगे लिखिए, आगे देखिए, ट्रीटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ फाइनल अकाउंट। इसका लॉस का जो भी होगा एबनॉर्मल लॉस का बच्चे, उसको दो तरह से ट्रीटमेंट करते हैं, चूंकि एडजस्टमेंट का पार्ट है। अब इसमें ए नंबर लिख करके लिखिए तो पॉइंट वाइज सर। हाँ, पॉइंट वाइज ए नंबर में, इफ द गुड्स आर डिस्ट्रॉयड, 35 का पॉइंट लिखवा रहे एबनॉर्मल लॉस का। सर इफ द गुड्स आर, हाँ, if the goods are destroyed and the loss is irrecoverable. Okay, first point में if the goods are Loss is, sir? destroyed and the loss is irrecoverable, ये पॉइंट समझ में आया? सेंटेंस irrecoverable मतलब जो रिकवर नहीं है। नहीं सर। सेकंड पॉइंट लिखेंगे बी नंबर में, if the goods is destroyed and loss is fully recoverable, and loss is fully recoverable from the insurer. फ्रॉम द फ्रॉम द इंश्योरेंस सर। इसमें थोड़ा है, समझना पड़ेगा यहाँ पर हम लोगों को कि एक तो वो ऐसा लॉस होता है जिसके बारे में मुझे पहले से, चूंकि एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल लॉस के केसेस में ये होता है कि जिसके बारे में मुझे पहले से पता नहीं होता है, प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, ऐसा हम स्टार्टिंग में आपको बताए थे। तो अब इसके बारे में मुझे ऐसा होता है कि जब भी गुड्स हम कहीं से कैरी करते हैं, किसी अनदर प्लेस से अपने प्लेस पर लाते हैं, तो उसको इंश्योरेंस करवाते हैं माही। बहुत सारे गुड्स ऐसा होता है जिसको हम इंश्योरेंस करवाते हैं और बहुत सारे गुड्स ऐसा भी होता है जिसको हम इंश्योरेंस नहीं करवाते हैं। ध्यान से सभी बच्चे सुनना। तो एक लॉस ऐसा होगा जिसको हम इंश्योरेंस नहीं करवाए थे तो पूरा का पूरा डूब गया, पूरा का पूरा लॉस हो गया। एक कंडीशन ये होता है कि नहीं, उसको हम इंश्योरेंस किए थे, अब इंश्योरेंस किए थे तो क्या पूरा का पूरा पैसा मिला कि उसमें कुछ मिला कुछ नहीं मिला? तो यही कंडीशन यहां पर समझना है
कि जब आप लॉस किए थे और पूरा का पूरा पैसा डूब गया, से 5,000 का सामान क्या हो गया, लॉस हो गया, डूब गया, तो एक तो आप उसको या तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में दिखा दो या तो परचेज में से डिडक्ट कर दो, दो में से कोई एक काम करना है। फिर से सुन लीजिए, उस लॉस को या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में दिखा दो या नहीं तो परचेज में से क्या कर दो, डिडक्ट कर दो, बोथ आर सेम। एक ट्रीटमेंट वहां हो जाएगा। दूसरा ट्रीटमेंट होगा, क्योंकि पूरा का पूरा पैसा डूब गया तो इट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसका इफेक्ट बैलेंस शीट पर नहीं पड़ेगा, इसका जो है सो बैलेंस शीट में आपको नहीं जाएगा। और अगर इंश्योरेंस करवाए थे बच्चे कि गुड्स आप इंश्योरेंस किए हुए थे, तो हो सकता है 5,000 का गुड्स मतलब लॉस हुआ, उसमें 3,000 रुपया आपको कैश दे दिया इंश्योरेंस कंपनी। तो इस सर्कमस्टांसेस में, इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे कि उस 5,000 को सबसे पहले परचेज में से डिडक्ट करेंगे। एक्चुअल लॉस हुआ 2,000 रुपया, 5,000 का लॉस हुआ जिसमें से 3,000 इंश्योरेंस कंपनी दे दिया, तो कितना हुआ, 2,000 एक्चुअल लॉस हुआ, उसको पीएल अकाउंट के डेबिट में कर देना है। और तीसरा जो आपको कैश आएगा उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो कर देना है उसको। इस पर हम एडजस्टमेंट भी आप लोगों को, ये समझ में आया पहले इतना जो बताए हैं? बताइए, क्या इसको फिर से रिपीट करें क्या? नहीं, फ्यूचर के लिए नहीं, फ्यूचर का तो है ही बच्चे कि अगर कोई लॉस ऐसा होता है कि जो कि भविष्य में होने वाला है, ऐसा थोड़ा है कि अभी हम एज्यूम किए और अभी ये हो जाएगा, नहीं। वो तो जब गुड्स मंगाएंगे वो तो प्री डिटरमाइंड पहले से ही हम माइंड सेट किए हुए हैं कि मुझे इतना लॉस होगा, क्या जब लॉस होगा तब हम उसको फुलफिल करेंगे, तब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। वैसा नहीं है। ठीक है, तो बच्चे वहां पर क्या फर्स्ट पॉइंट तो ये बताए ना कि इफ गुड्स आर डिस्ट्रॉयड एंड द लॉस इज इरिकवरेबल, ये पॉइंट समझ में आया था? यस सर। हाँ, इसमें दो एंट्री बच्चे आपको पास करना है कि डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एबनॉर्मल जो केस है उसमें एबनॉर्मल लॉस जो है उसको हम लोग क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डीआर, इसमें एक्चुअल लॉस को लिखेंगे। बोर्ड पर हम समझाते हैं बच्चे, थोड़ा इसको देखना सभी बच्चे। ये देखो, दोनों कंडीशन लिख लिए थे। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। यस सर। हाँ, ये देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। दो कंडीशन हम अभी आपको बताए आप लोगों को। फर्स्ट कंडीशन क्या था कि if the goods are destroyed and the loss is irrecoverable। फर्स्ट पॉइंट हम लोग का यहाँ पर ये था कि इरिकवरेबल का मतलब क्या होता है कि वो लॉस जो कि रिकवर नहीं होने वाला है, क्या हुआ, पैसा डूब गया। और सेकंड जो कंडीशन लिख पाए थे उसमें लिख पाए थे कि if the goods is destroyed and the loss is fully recoverable। फुली मतलब टोटल का टोटल, पूरा का पूरा क्या हो जाए, रिकवर हो जाए। तो इसके बाद सी नंबर कंडीशन भी है कि पार्शियली का आ जाएगा, जो कुछ आया कुछ नहीं है वो सी नंबर कंडीशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे। फर्स्ट क्या था, तो ये तीनों कंडीशन ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट का है ना? हाँ, तो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट है ना, तो उसको ऐसा करके हम जर्नल एंट्री से क्लियर कर देते हैं उसको पहले, उसके बाद चलेंगे ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। पहले उसको ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट हटा दीजिए, उसको लिखिए जर्नल एंट्री लिखिए। तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डीआर, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डीआर, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डीआर, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर 2। अब देखिए क्या जा रहा है आपके पास से, गुड्स ना, बोलिए। यस। तो परचेज या क्रेडिट अकाउंट लिखो। यही चीज हम आपको बताए थे कि अगर हम यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे बच्चे
तो आपको क्रेडिट साइड में शो करना पड़ेगा एबनॉर्मल लॉस को। और दूसरा क्या बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट अगर नहीं लिखते हैं तो यहाँ पर परचेज अकाउंट भी लिख सकते हैं, परचेज अकाउंट। तो जब परचेज अकाउंट लिखेंगे तो हमको परचेज में से डिडक्ट करना पड़ेगा, और जब ट्रेडिंग अकाउंट लिखेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में, तो ये जो आपको आया ये एक्चुअल लॉस हो जाएगा। इसमें क्या लिखेंगे एबनॉर्मल लॉस में, एबनॉर्मल लॉस में जो आपका एक्चुअल लॉस है उस एक्चुअल लॉस को लिखेंगे। ये तो फर्स्ट एंट्री हो गया। और इसी को जब हम ट्रांसफर करेंगे पीएल अकाउंट में तो अनदर क्या हो जाएगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर। तो यही चीज हम आपको बताए थे अभी आपको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू लॉस बाय फायर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू लॉस बाय फायर। तो जब इस तरह का होगा तो उसको ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट में क्या करेंगे बच्चे कि एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो उसको क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, और दूसरी तरफ पीएल अकाउंट पे क्या करेंगे, क्लोज करने के लिए डेबिट कर देना है। इस तरह से आपका ये लॉस क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। जब इरिकवरेबल हो, ध्यान रखना है वो ऐसा लॉस जो इरिकवरेबल हो उस कंडीशन में। ये फर्स्ट नंबर कंडीशन समझ में आया। सर ई रिकवरी का है ना ये फर्स्ट वाला? हाँ, इरिकवरेबल। ये कहता है कि इन दिस केस द जर्नल एंट्री विल बी एज फॉलोज, ये जर्नल एंट्री हो जाएगा। एक बार तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में। अब देखो इसमें मैथमेटिकली अगर हम लोग समझेंगे तो कैसे समझेंगे कि एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में ये क्या हो जाएगा, बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। तो अगर ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में इंक्रीज हो गया बच्चे तो इससे बड़ा क्या हो गया, जीपी भी इंक्रीज हो जाएगा। बोलो यस ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में आप दिखाओगे तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? यस सर बढ़ जाए, ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा। और दूसरी तरफ ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ेगा तो उससे जो हम बीडी से सीडी करेंगे, सॉरी ये डेबिट से क्रेडिट करेंगे पीएल अकाउंट में, ग्रॉस प्रॉफिट को लिखते हैं ना, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, तो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में चला जाएगा। इधर ये देखिए यहां लिखे ना लॉस बाय फायर डेबिट में, लास्ट में लिखे ना लॉस बाय फायर अकाउंट, ये लॉस बाय फायर जो डेबिट में आएगा और उधर क्रेडिट जीपी बढ़ा हुआ है, इस तरह से डेबिट क्रेडिट दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हुआ इरिकवरेबल केस का। दूसरा पॉइंट लिखिए बी नंबर में, ये देखिए इस केस में क्या लिखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरेंस क्लेम, ये तो सेकंड कंडीशन क्या है बच्चे कि फुल्ली रिकवरेबल, एबनॉर्मल लॉस हो जाए और फुल्ली क्या हो जाए, इरिकवरेबल हो, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग, तो लिखिए इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डीआर तो इसमें फुल्ली रिकवरेबल है ना? हाँ, इसमें फुल्ली रिकवरेबल बता रहे हैं। इसके बाद पार्शियली वाला बताएंगे, तीसरा कंडीशन, और इसी पर हम आपको एडजस्टमेंट भी समझाएंगे भी फाइनल अकाउंट में। यहाँ फुल्ली रिकवरेबल वाला लिख दीजिए, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एक्सेप्ट करेगा ना बच्चे, इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर में हम क्लेम करेंगे ना कि हाँ मेरा इतना लॉस हो गया, मुझे इतना फुलफिल किया जाए, तो क्लेम एक्सेप्ट करेगा इंश्योरेंस कंपनी। इंश्योरेंस कंपनी इज द रिसीवर, क्योंकि पर्सनल अकाउंट है, तो उसको क्या कर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी को डेबिट कर देंगे। तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डीआर टू लॉस बाय फायर,
इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट BR2 लॉस बाय फायर। एक एंट्री तो ये हो जाएगा जब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगा, क्लेम को एक्सेप्ट करेगा, तो उसका ये एंट्री हो जाएगा। और दूसरा एंट्री करेंगे कि लॉस बाय फायर अकाउंट BR या एक्सीडेंटल लॉस भी आप लिख सकते हैं इसमें। लॉस बाय फायर अकाउंट BR जो क्रेडिट था वो डेबिट हो जाएगा लॉस बाय फायर अकाउंट BR या एक्सीडेंटल लॉस बाय फायर अकाउंट BR। उसके बाद सेकंड जो करेंगे इसमें एक्सीडेंटल लॉस टू ट्रेडिंग। अब पूरा का पूरा दे दिया तो इसका मतलब तो कुछ लॉस हुआ ही नहीं, तो क्या वो PL अकाउंट में जाएगा, बताओ? पूरा का पूरा 5000 मेरा लॉस हुआ, अब 5000 का 5000 पूरा इंश्योरेंस कंपनी हमको दे ही दिया, तो क्या उस कंडीशन में कोई लॉस हुआ तो वो जाएगा? नो सर, नहीं जाएगा। चलिए अब यहां पर लिखिएगा ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट सेकंड कंडीशन में जो सर पार्शियल का नहीं होगा जनरल एंट्री। हम इसका पहले बता रहे हैं ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट। ऊपर का तो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट वही हुआ कि उसको एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा दीजिए और दूसरा PL अकाउंट के डेबिट में दिखा दीजिए, ऊपर फर्स्ट वाला कंडीशन का। और ये सेकंड का भी बता रहे हैं, जो फुली रिकवरेबल वाला नहीं था उसका बता रहे हैं ट्रीटमेंट Yes. फाइनल अकाउंट। पार्शियल का आगे हम बताएंगे बच्चे। लिखिए तो ट्रीटमेंट इन फाइनल अकाउंट का, द वैल्यू ऑफ गुड्स डिस्ट्रॉयड, the value of goods destroyed the value of goods destroyed must be recorded on the credit side, must be recorded on the credit side of trading account. और सेकंड लिख दीजिए till the time money is not received, सेकंड में लिखेंगे till the time money is not received, insurance claim account, insurance claim account will be shown। इंश्योरेंस क्लेम की जगह आप इंश्योरेंस कंपनी भी लिख सकते हैं। till the time money is not received, insurance claim account or insurance company account will be shown on the asset side of the balance sheet। ओके, देखो कॉन्सेप्ट यही है कि नॉर्मल का तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट एबनॉर्मल का इफेक्ट पड़ता है। एबनॉर्मल लॉस होगा तो वो तीन तरह से होगा। एक तो पूरा का पूरा लॉस हो गया और इंश्योरेंस कंपनी से कुछ रिसीव नहीं हुआ। दूसरा क्या हुआ कि लॉस हो गया लेकिन इंश्योरेंस कंपनी से कुछ मिला, कुछ नहीं मिला। और तीसरा ये हुआ कि इंश्योरेंस कंपनी लॉस हुआ और इंश्योरेंस कंपनी से पूरा का पूरा मिल गया। तो ये कंडीशन, जिस कंडीशन में पूरा का पूरा मिल जाएगा बच्चे, उसमें तो कोई लॉस हुआ ही नहीं।
तो इसीलिए उसको पीएल अकाउंट के डेबिट में हम लोग नहीं शो करते हैं। एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में कर देते हैं। सागर ये समझ में आया? फिर से रिपीट करें। 3 तरह का एडजस्टमेंट रहेगा एबनॉर्मल लॉस के 3 तरह से रह सकता है। पहला फर्स्ट क्या हो गया कि आपको मतलब लॉस हुआ और पूरा का पूरा वसूल नहीं हुआ, कुछ वसूल नहीं हुआ, इरिकवरेबल, एक कंडीशन। दूसरा कंडीशन लॉस हुआ, पूरा का पूरा रियलाइज हो गया, पूरा का पूरा वसूल हो गया। तीसरा कि कुछ हुआ और कुछ नहीं हुआ। तो एक्चुअली जिस पहला कंडीशन हम क्या बताएं कि इरिकवरेबल मतलब पूरा का पूरा मतलब कुछ भी रिकवर नहीं हुआ, तो टोटल का टोटल लॉस हो गया। तो एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में और पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देना है, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बताएं कि पूरा का पूरा वसूल हो गया, मतलब कि एक बार ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में दिखा देना है और दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देना है। और तीसरा कि कुछ हुआ और कुछ नहीं हुआ, तो इसका इफेक्ट 3 जगह पड़ेगा बच्चे, याद रखना 3 जगह। अभी तक हम समझाए ना कि एडजस्टमेंट का इफेक्ट 2 ही जगह पड़ेगा, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा 3। जैसे मान लो 5000 का लॉस हुआ, तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर में साइड में 5000 कर दिए। अब 5000 में से 3000 आया, तो 3000 आया तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में 3000 कर दिए, और 2000 एक्चुअल जो लॉस हुआ उसको पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में लॉस पर करके दिखा दिए। समझ में आया ये? यस सर। अब हम एडजस्टमेंट समझाएंगे। एडजस्टमेंट जो आपके बुक में दिया हुआ है बच्चे, उसको आप पढ़िए एक बार। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आएगा। पढ़िए तो, माही या सागर कोई भी बच्चे पढ़िए। हेलो अनिशा, देखो कितना नंबर क्वेश्चन है बच्चे ये? तो 14 नंबर में है एबनॉर्मल पढ़िए तो लॉस। बच्चे एक बार उसको। इसका एग्जांपल, हाँ, goods worth rupees 10,000 were burnt by fire and a claim of 70% has been accepted by the insurance company. एक मिनट। ये देखिए, ये बहुत क्लियर क्वेश्चन कर रहा है कि 10,000 का गुड्स क्या हुआ, फायर हो गया, आग से जल गया। ये देखो, ये पार्शियली का केस है, यानी तीसरा कंडीशन है कि टोटल आपका सामान कितना का था, कितना का आग से जला, 10,000 का, और 70% एक्सेप्ट कर रहा है। इसका मतलब 70% ये हो गया बच्चे कितना, 7,000। यस, तो आपको लॉस कितना लग रहा है? 3,000 का। तो इस 3000 को पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाया होगा, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। इस 7000 को बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएगा, और ये जो 10,000 का हुआ इसको ट्रेडिंग अकाउंट के साइड में, या नहीं तो परचेज में से लेस किया होगा। बताओ, am I right or wrong? जल्दी देख करके मुझे बताओ, ये समझ में आया पॉइंट? आपका एक्चुअल लॉस कितना हुआ? 3,000 का हुआ। यस सर। तो 3,000 को पीएल अकाउंट के डेबिट में कर देना है। टोटल आग से जला कितना, 10,000 का, तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट में गुड्स कहाँ दिखाते हैं हम लोग? गुड्स अकाउंट तो ट्रेडिंग में ही तो दिखाते हैं ना, तो उसको गुड्स में दिखा देना है 10,000, या तो परचेज में से लेस कर दीजिए, या तो डायरेक्ट सीआर साइड में, क्रेडिट साइड में इसको दिखा दीजिए 10,000 को। यस सर। और 3,000 जो इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट किया, पीएल अकाउंट दे नहीं रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को क्या करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में दिखा देंगे। देखिए तो स्टडी मटेरियल में क्या किया है। सर साथ में यस सर, यही है। 1000 को ना बैलेंस शीट में करेंगे। हाँ, बैलेंस शीट में 3,000 किया होगा, 7,000 सर। 3,000 7,000 3,000 तो एटीएम में, पीएल में। पीएल में 3,000 को पीएल में बैलेंस शीट में एक्सेप्ट किया 70% ना, Yes, sir. 7,000 बैलेंस शीट में जाएगा। ओके तो बच्चे, दिया साइड आपको इस तरह से भी एडजस्टमेंट रह सकता है। एक एडजस्टमेंट नोट कीजिए तो, a fire took place
a fire took place in the godown on 26th March 2017. On 26th March 2017, the loss of stock was estimated. The loss of stock was estimated at rupees 7,000. The loss of stock was estimated at rupees 7,000. The fire insurance company admitted. The fire insurance company admitted claim to the extent of rupees 5,000. To the extent of rupees 5,000. ये समझ में आया कि 7,000 का लॉस हो गया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी कितना दिया? 5,000। ठीक है, दिया नहीं, देगा, वो एक्सेप्ट किया। तो 5,000 को बैलेंस शीट के एसेट साइड में कर देना है, 7,000 को ट्रेडिंग अकाउंट और 2,000 को पीएल अकाउंट के डेबिट में करना है, और जो 7,000 था उसको या तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में या तो परचेज में से डिडक्ट कर देना है। दैट्स ऑल। बन जाएगा। और सर एक बार और बता दीजिए। एक और बता दीजिए। जो 7,000 का लॉस हुआ, उस 7,000 को क्या करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में लॉस बाय फायर करके दिखा देना है, और जो एक्चुअल लॉस हुआ 2,000 का, क्योंकि 5,000 तो उनको एक्सेप्ट ही कर लिया इंश्योरेंस कंपनी, 5,000 तो लॉस हुआ नहीं, तो 2,000 को पीएल अकाउंट के डेबिट में, और जितना इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्ट किया उतना बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम शो कर देंगे। सर लॉसेस एक्सपेंसेस तो डेबिट करते हैं ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए चूंकि गुड्स से रिलेटेड लॉस हो गया ना, तो इसका क्रेडिट तब ना उसका डेबिट और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस अकाउंट दिया टू ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करने के लिए। यस ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो बाय लॉस ही लिखेंगे ना। या हम आपको क्या बताए थे कि ट्रेडिंग अकाउंट की जगह आप परचेज भी लिख सकती हैं, तो परचेज में से तब डिडक्ट करो, क्योंकि परचेज तो डेबिट होता है, और परचेज अकाउंट क्या हो गया? अब देखिए जनरल एंट्री में लिखवाए हैं परचेज को क्रेडिट किए, यस सर। या तो परचेज में से डिडक्ट करो या तो ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में शो कर दो। और सर ये पूछे तो सीआर साइड में क्यों इसको शो करते हैं? एक्सपेंसेस लॉसेस को तो डेबिट में करते हैं ना हमेशा। हाँ, तो डेबिट में करते हैं, लेकिन उसका क्लोज करने के लिए, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोज करने के लिए अगर परचेज को आप डिडक्ट नहीं करना चाहते हो, ठीक है, तो आप इसको अलग तो से। ऐसे भी ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग बनाते हैं तो उसमें एबनॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक होता है, तो उसको क्रेडिट साइड में शो करते हैं। वही हुआ, ये वही है। तो मतलब क्यों शो करते हैं क्रेडिट साइड में? ये तो एक्सपेंसेस लॉसेस तो डेबिट में दिखते हाँ, हैं। तो एबनॉर्मल लॉस को, चूंकि गुड्स गोज आउट ना, गुड्स जो गोज आउट कहते हैं, गुड्स तो मेरा क्या हो गया? लॉस ना हो गया। अभी जो Yes. हम समझाए थे, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट किए थे ना, या टू परचेज अकाउंट करेंगे वहां पर हम, तो परचेज अकाउंट करेंगे तो फिर आपको क्रेडिट साइड में दिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है। आप मत उसको क्रेडिट में कीजिए, हम तो करें आप उसको डिडक्ट कीजिए परचेज में से, ये सही है। लेकिन चूंकि अगर आप परचेज को नहीं, आप नहीं देखते हो कि आंसर हमको लाना है, तो परचेज रिटर्न को हम क्या दिखा देते हैं? परचेज रिटर्न कहते हैं, या हाँ, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवार्ड को हम परचेज में से डिडक्ट करते हैं ना। यस सर। आप उस परचेज रिटर्न को आप जो है सो डिडक्ट नहीं करके आप ट्रेडिंग अकाउंट के सीआर साइड में दिखा दो ना, आंसर तो बराबर ही आएगा। ठीक है, लेकिन अपना ये रूल है, नियम है।
ओके बच्चे, इसी को बना करके आप लोग रखेंगे और जब इसको थोड़ा स्पीड से थोड़ा बच्चे बनाना सभी कोई, ठीक है। अब जो है एडजस्टमेंट हम इसको नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कशन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। Thank you, sir.